नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुर्सी आज जाते जाते बची है। नीतीश सरकार आज गिरते गिरते बची है। बिहार की सियासत से जुड़ी हुई यूँ तो कई बड़ी खबरें आज सामने आई हैं। MLC सुनील सिंह की सदस्यता चली गई। RJD के MLC लालू परिवार के बेहद खास MLC उनकी विधान परिषद की सदस्यता समाप्त हो गई। एक बड़ी खबर यह भी, लेकिन बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के आखिरी दिन आज वो हो जाता जिसकी कल्पना नहीं की गई थी, जिसका अंदाज़ा नीतीश कुमार को नहीं होगा, जिसका अंदाज़ा बिहार में NDA को नहीं होगा, BJP को नहीं होगा। बिहार में नीतीश सरकार गिरने वाली थी, नीतीश कुमार की कुर्सी जाने वाली थी और जाते जाते आज नीतीश कुमार की कुर्सी बची है। जाते जाते आज गिरते गिरते आज बिहार में NDA की सरकार बची है। आखिर ऐसा क्या हुआ विधानसभा के अंदर, ऐसा क्या खेल हुआ जिससे नीतीश कुमार की कुर्सी जाते जाते बची है? क्या हो गया था? कौन सा संकट आ गया था जिससे बिहार में नीतीश सरकार संकट में आ गई, इससे बिहार में नीतीश सरकार के गिरने का खतरा था? वो तमाम सवालों के जवाब हम देंगे। देखिए, जो जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है वो जानकारी ये है, विधानसभा के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन, और आखिरी दिन एक ऐसा खेल हो जाता जिसकी कल्पना, जिसकी उम्मीद नीतीश कुमार को नहीं होगी और उनकी कुर्सी आज चली जाती। खलबली मच गई NDA के नेताओं में, खलबली मच गई NDA के बड़े नेताओं में, NDA में खलबली मच गई और सरकार जाने वाली थी। दरअसल विपक्षी सदस्यों ने सरकार को फंसा दिया था बुरी तरह से, और विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, मौजूदा विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव, उन्होंने जैसे तैसे सरकार को इस संकट से बचाया है, जैसे तैसे सरकार को गिरने से बचाया है। नीतीश कुमार की कुर्सी बचाई है आज विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने। हुआ क्या वो हम आपको बताते हैं। विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे और वोटिंग की मांग को लेकर वेल में पहुंच गए। स्पीकर ने स्थिति को भांपते हुए विपक्षी सदस्यों की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। विरोध स्वरूप तमाम विपक्षी सदन से वॉकआउट कर गए और इस तरह से विधायकों की गैरहाजिरी से सरकार संकट में आ गई और स्पीकर की चालाकी से संकट टला है सरकार पर से। दरअसल विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन, सत्र के समापन से पहले विधानसभा में गैर सरकारी संकल्प लिए जा रहे थे। विधायक गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से क्षेत्र की समस्या उठा रहे थे। सरकार जवाब दे रही थी। उत्तर से संतुष्ट होकर विधायक अपना संकल्प वापस ले रहे थे। ये सिलसिला चल रहा था, ये क्रम चल रहा था। इसी बीच विपक्ष के विधायक अजीत कुमार सिंह ने जातीय गणना के बाद बढ़ाए गए आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने का संकल्प पढ़ा। सरकार की तरफ से सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री विजय चौधरी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने काफ़ी पहले ही ये प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। पटना हाईकोर्ट ने बढ़ाए गए आरक्षण को रद्द कर दिया है। इसके बाद हम लोग उच्चतम न्यायालय में अपील किए हैं। जब कोर्ट ने उक्त कानून को ही रद्द कर दिया है तो केंद्र सरकार किसे 9वीं अनुसूची में डालेगी? हमें आशा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पक्ष में आएगा। सरकार के जवाब से प्रश्नकर्ता विधायक अजीत कुमार सिंह संतुष्ट नहीं हुए। अब इसके आगे का खेल भी समझिए। इसके आगे का खेल ये हुआ कि विपक्षी विधायक अजीत कुमार सिंह गैर सरकारी संकल्प को वापस नहीं लेने की जिद पर अड़ गए। स्पीकर ने उन्हें वापस लेने को कहा, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं हुए। वे वोटिंग की मांग करने लगे और जाहिर है वोटिंग होती तो सरकार का गिरना तय था। नीतीश कुमार की कुर्सी जानी आज तय हो गई थी। वोटिंग की मांग करने लगे। दरअसल गैर सरकारी संकल्प में ऐसी व्यवस्था है कि अगर कोई सदस्य अपना संकल्प वापस नहीं लेता है तो बहुमत के आधार पर उसे वापस कराया जाता है। यानी कि अगर विपक्षी विधायक अजीत कुमार सिंह अपना संकल्प वापस नहीं ले रहे थे तो वोटिंग होती और वोटिंग पर बहुमत के आधार पर उनके संकल्प को वापस कराया जाता। ये प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया का हिस्सा है। और विपक्षी विधायक ने सदन की स्थिति को भांप लिया था। जिस समय सदन में यह संकल्प पढ़ा गया तब सत्ता पक्ष की तरफ से विधायकों की संख्या अपेक्षाकृत कम थी। यानी जितनी संख्या होनी चाहिए थी उतनी संख्या सत्ता पक्ष के विधायकों की नहीं थी। लिहाजा प्रश्नकर्ता विधायक ने स्पीकर के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। स्पीकर भी इस स्थिति को भांप गए और वे भी सत्ता पक्ष के विधायकों की उपस्थिति को अच्छे से देख रहे थे। लिहाजा उन्होंने कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए विपक्ष को संभलने का मौका मिलने से पहले पक्ष में बहुत है का संकल्प वापस हुआ। ये जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आ रही है। और अजीत कुमार सिंह के गैर सरकारी संकल्प को स्पीकर ने बहुमत से इस तरह से वापस करा दिया।
दरअसल सत्ता पक्ष में खलबली मच गई थी। भाजपा के सचेतक जनक सिंह सदन में गैरहाजिर विधायकों की खोज में बाहर निकले। वे उसके बाद कई विधायक आनन फानन में वापस सदन में आए। जेडीयू से मंत्री श्रवण कुमार विधायकों की खोज में सदन से बाहर निकले। इस तरह से विधायकों को बुलाने की कोशिश शुरू हुई और विपक्षी विधायक स्पीकर से भिड़ते दिखे। तो ये सब कुछ हुआ बिहार विधान मंडल के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन। विपक्ष के एक विधायक के खेल ने ऐसी खलबली मचाई बिहार विधानसभा के अंदर, ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिससे नीतीश कुमार की सरकार भी चली जाती, बिहार में एनडीए की सरकार भी चली जाती, अगर विधानसभा के स्पीकर नंद किशोर यादव ने स्थिति को संभाला नहीं होता। विधायकों की खोज में बीजेपी और जेडीयू के बड़े नेता लगातार जुटे रहे और ये कोशिश करते रहे कि विधायकों को वापस विधानसभा में लाया जाए, क्योंकि विधायकों की संख्या अपेक्षाकृत कम थी और अगर वोटिंग हो जाती तो फिर सरकार चली जाती नीतीश कुमार की। बहुत बहुत धन्यवाद।